अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज नाहम क्लास टेक्निकल ग्रुप की बुक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। उसके सबक नंबर 2 आर्डियानो बेसिक सर्किट्स कोड एंड प्रोजेक्ट्स का जो लेक्चर नंबर 3 है सबक नंबर 2 का, वो मैं लेकर आपकी खिदमत में आज आया हूँ आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसके अंदर जो है सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आज है वो है रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका इस्तेमाल क्या है। रजिस्टर्स बच्चों हमारे पास जो हैं रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझते हैं कि रेजिस्ट करना या रेजिस्टेंस पैदा करना, रुकावट पैदा करना। और जो रेजिस्टेंस है या रजिस्टर्स है वो रुकावट पैदा करते हैं फ्लो ऑफ करंट। जो बिजली का फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं और उसके बहाव में रुकावट पैदा करते हैं। वो क्यों पैदा करते हैं? ये रुकावट इसलिए पैदा की जाती है कि सम टाइम हमारे पास आगे, जैसे एलईडी बल्ब होता है, एलईडी होती है वो बहुत ही कम करंट लेती है। इसी तरह कुछ और हमारे पास सर्किट्स होते हैं जहाँ पे हमने हमने उनको बहुत कम वोल्टेज या उसको बहुत कम करंट देना होता है, तो वहाँ पे हमें जो रजिस्टर्स हैं वो उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं उनको महफूज बनाते हैं। महफूज कैसे बनाते हैं? वो एक तो हमारी जो करंट का फ्लो है ना बिजली का, उसको उसको लिमिटेड कर देते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूँ तो ये हमारे रजिस्टर जो हैं एक तो करंट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, ताकि एलईडी को जो करंट की सप्लाई है वो कम से कम हो और ताकि एलईडी हमारी डैमेज ना हो, जल ना जाए। दूसरा, वो हमारा जो वोल्टेज है उसको भी कंट्रोल करते हैं और हमारी जो एलईडी है उससे सेव रहती है, डैमेज होने से बच जाती है। इसकी जो कैलकुलेशन है इसको मैयर करते हैं ओहम के अंदर। सिंबल ये आपके सामने है। और ये मोस्टली जो है आपके रजिस्टर जो हैं बच्चों, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये रजिस्टर जो है आर्डियानो प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं हम लोग, एलईडीज़ के साथ यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है टू मच करंट फ्रॉम फ्लोइंग। बहुत ज़्यादा जो करंट का बहाव है उसको कंट्रोल करने में मददगार होता है, बल्कि उसको कंट्रोल करता है। ये हमारे सामने कुछ रजिस्टर्स की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये हमारे पास रजिस्टर है, किसी के ऊपर 5 लाइंस हैं, किसी के ऊपर 4 लाइंस हैं कलर वाली। तो जो 4 कलर वाली रजिस्टर्स हैं उसको 4 बैंड रजिस्टर कहते हैं, और जिसके ऊपर 5 लाइंस कलर वाली हैं उसको 5 बैंड रजिस्टर का नाम दिया जाता है। और ये जो कलर्स हैं ये फॉर कैलकुलेशन यूज़ होते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस का वो क्या है? ओहम है। और हमारे पास जो कलर बैंड है रेजिस्टेंस के लिए वो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने बात की थी कि 4 कलर्स बैंड वाले या 4 कलर वाले जो हमारे पास रेजिस्टेंस रजिस्टर्स हैं या 5 कलर वाले रजिस्टर्स हैं, ये टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, के रेजिस्टेंस हमारी कितनी पैदा हो रही है। तो मोस्ट जो रजिस्टर्स हैं मार्केट के अंदर 4, 5 या 6 बैंड अवेलेबल हैं। 6 बैंड से मुराद के 6 कलर्स उस पर प्रिंटेड होते हैं हमारे रजिस्टर्स के ऊपर, जो मार्केट से मिल जाता है। 4, 5 या 6 कलर, 6 कलर्स। तो हमारे पास जो सबसे कॉमन मार्केट में अवेलेबल है 4 बैंड रजिस्टर है, जो आमतौर पे मार्केट से मिल जाता है। ये एक पिक्चर है 4 कलर रजिस्टर की। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कलर बैंड्स क्या होते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं आपको 4 कलर रेजिस्टेंस की, इसको समझाऊं तो बच्चों मार्केट के अंदर जो है अभी हमने बात की, मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास रजिस्टर्स दस्तयाब हैं वो 4 बैंड रजिस्टर्स हैं,
फोर बैंड से मैंने बताया कि फोर बैंड से मुराद है फोर डिफरेंट कलर्स। फोर बैंड से मुराद है फोर कलर जिन पे प्रिंटेड होगा उनको हम लोग फोर बैंड रजिस्टर का नाम देंगे। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। फर्स्ट जो दो बैंड्स हैं, पहली लाइन कलर वाली और दूसरी, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, किसी नंबर को। और जो थर्ड लाइन होगी कलर वाली वो मल्टीप्लायर वैल्यू को शो करवाती है। और जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ चौथा कलर, चौथी लाइन जो है वो टॉलरेंस को कैलकुलेट या टॉलरेंस वाली वैल्यू जो है वो वहाँ से हम टेबल से पिक करते हैं इसको देखते हुए कलर को। तो अब हम देख लेते हैं कि जो फोर बैंड रजिस्टर्स हैं उसमें हम लोग उसकी रेजिस्टेंस पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर बैंड के अंदर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड, फर्स्ट कलर लाइन और सेकंड कलर लाइन जो है वो हम उसके लिए डिजिट या वैल्यू या नंबर वो टेबल में से लेते हैं। थर्ड लाइन जो है कलर वाली जिसको थर्ड बैंड कहा जाता है उस के लिए हम लोग थर्ड कलर के लिए मल्टीप्लायर वाले कॉलम से वैल्यू लेते हैं। फोर्थ जो बैंड है, चौथी लाइन जो कलर की है ये वाली रेड, उसके लिए हम लोग टेबल में से टॉलरेंस वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे रेड कलर है तो रेड कलर की जो वैल्यू होगी वो टॉलरेंस वाली पिक होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ एक एग्जाम्पल के अंदर बिल फर्ज हमारे पास एक रजिस्टर है, उसके ऊपर जो कलर्स बने हुए हैं, लाइनें बनी हैं चार। पहली रेड कलर, दूसरी रेड, तीसरी ब्राउन और चौथी गोल्ड कलर की लाइन है। तो फर्स्ट जो दो हमारे पास कलर्स हैं उसके लिए हम लोग फर्स्ट दो बैंड भी कहेंगे, फर्स्ट और सेकंड बैंड, उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, नंबर या डिजिट वैल्यू लेंगे। और जो थर्ड ब्राउन है उसके लिए मल्टीप्लायर वाली वैल्यू, और फोर्थ जो गोल्ड कलर है उसके लिए टॉलरेंस वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू लेंगे कहाँ से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है, ये देखें, ये टेबल है। टेबल में से हम वैल्यू लेंगे। इसमें चार कॉलम होते हैं, पहला कलर वाला, दूसरा नंबर्स या वैल्यू वाला, तीसरा मल्टीप्लायर और चौथा टॉलरेंस। अब मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये फोर बैंड रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहली और दूसरी लाइनें जो थी वो रेड कलर में थी। इसकी हमने जो उस टेबल में वैल्यू लेनी है वो नंबर वाले कॉलम में से पिक करनी है। तो यहाँ देखते हैं कि रेड कलर के लिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू है नंबर वाले कॉलम में। रेड के लिए हमारे पास 2 है, तो दो दफ़ा रेड आया तो 2 यहाँ पे दो दफ़ा लिख देंगे। ब्राउन तीसरे नंबर पे हमारा बैंड है, तीसरा बैंड है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखें, तीसरे बैंड के लिए मल्टीप्लायर वाली वैल्यू लेंगे। और ये तीसरे बैंड के लिए ये मल्टीप्लायर वाला कॉलम यूज़ होगा फोर बैंड रजिस्टर के लिए। तो हमारे पास यहाँ ब्राउन कलर है तीसरे नंबर पे, तो तीसरा बैंड ब्राउन है। तो तीसरा बैंड अगर ब्राउन है तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लायर की हमें चाहिए। तो यहाँ देखें ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर है वैल्यू, ये मल्टीप्लायर में मल्टीप्लाई 10 है। तो ये देखें मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 220 ओम निकला। गोल्ड चौथा बैंड है, तो चौथे बैंड के लिए उसके कलर को देखते हुए हम लोग उस टेबल में से टॉलरेंस की वैल्यू पिक करेंगे। तो गोल्ड कलर के लिए हम टॉलरेंस की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से पहले गोल्ड कलर ढूंढेंगे। ये गोल्ड कलर है, इसके देखें ये हमारे पास इसकी वैल्यू है ±5% फीसद टॉलरेंस वाले कॉलम में। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस वाले कॉलम में जाएंगे और वो वैल्यू हम यहाँ पे +5% लिख देंगे। तो ये हमारे पास था फोर बैंड रजिस्टर्स। फोर बैंड रजिस्टर को हमने पढ़ा, फोर बैंड रजिस्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हम लोग अब बच्चों फाइव बैंड जो रजिस्टर है, जिसके ऊपर ऐसा रजिस्टर जिसके ऊपर 5 कलर की लाइंस हैं, डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। फाइव बैंड रजिस्टर को अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या है। ये हमारे पास फाइव बैंड रजिस्टर की एक पिक्चर है, जिस पे आप देखें तो 5 डिफरेंट कलर्स में लाइंस लगी हुई हैं। ब्लैक वाली लाइन दो दफ़ा है, और ये आपके सामने है, पहली लाइन ब्राउन वाली है।
फिर ये हमारे पास गोल्डन है, सिल्वर कलर है, अगेन हमारे पास जो है वो ब्राउन कलर है। तो ये 5 बैंड रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट जो 3 हमारे पास कलर लाइंस या कलर के बैंड्स होंगे, फर्स्ट 3 बैंड्स, उसकी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 बैंड्स के लिए हम उस टेबल में से सिर्फ वैल्यू लेंगे। इस टेबल में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो 3 बैंड्स रजिस्टर के ऊपर पहली जो 3 लाइनें कलर्स की होंगी उनको देखते हुए हम लोग ये नंबर वाले कॉलम में से वैल्यू पिक करेंगे। और जो हमारा चौथा बैंड होगा, मतलब चौथा कलर जो होगा, उसके लिए हम लोग मल्टीप्लायर वाले टेबल में से वैल्यू लेंगे कलर को देखते हुए। और जो पांचवा हमारे पास बैंड होगा, यानी पांचवें कलर की पट्टी होगी, उस बैंड के कलर को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टॉलरेंस वाली वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे। तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल को कि हमने जैसे खुद ही अभी बताया कि पहले 3 बैंड्स के लिए हम लोग वहाँ से सिर्फ वैल्यू पिक करेंगे। पहले 3 बैंड्स कौन से हैं, ब्राउन ब्लैक ब्लैक। अब ब्राउन ब्लैक ब्लैक की हमने नंबर वाले कॉलम में से वैल्यू देखनी है। ब्राउन के लिए देखते हैं कि हमारे पास नंबर वाले टेबल में नंबर वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू है। ब्राउन वाले के लिए 1 है और ब्लैक वाले के लिए यहाँ टेबल में 0 है। तो ब्राउन क्योंकि एक दफ़ा ये लिखा हुआ है तो 1 लगा देंगे। ब्लैक की वैल्यू है 0, 0 लगा देंगे। दोबारा ब्लैक आया तो यहाँ अगेन 0 आ जाएगा। अब जो चौथा बैंड है, फोर्थ बैंड, उसके लिए कौन सी लेनी है, मल्टीप्लायर। चौथा बैंड कौन सा है, रेड है। और रेड जो बैंड है, रेड जो चौथा बैंड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके लिए हम लोग रेड के लिए क्या करेंगे, फिर रेड के लिए ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो उठाएंगे, मल्टीप्लाई 100। चौथे बैंड के लिए मल्टीप्लायर की वैल्यू रेड के लिए मल्टीप्लाई 100 हमने ले ली। और फिर हमने इसको बच्चों क्या किया, कैलकुलेट किया, तो 10,000 ओहम हमारी रजिस्टर की जो पावर है वो कैलकुलेट हुई। पांचवें नंबर पे मेरे पास जो बैंड है उसके लिए हमने टॉलरेंस वैल्यू लेनी है वहाँ से। तो पांचवा बैंड है गोल्ड। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस की वैल्यू लेनी है। ये गोल्ड है मेरा पांचवा बैंड, इसके लिए मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, टॉलरेंस वाली, ±5%, ±5%। तो ये बच्चों हमारे पास 4 बैंड और 5 बैंड की जो रजिस्टर्स की वैल्यू थी वो कैलकुलेट करने का आसान तरीका था। आप इसी को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शॉप पे जाएं तो आप उस रजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो था हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बाद सबसे अहम टॉपिक वो बच्चों हमारे पास है जंपर वायर्स। जंपर वायर्स किसी भी आर्डिनो बोर्ड के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर, जैसे आपका मदरबोर्ड है कंप्यूटर के अंदर, उस पे जो लगे हुए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको अगर कभी जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग जंपर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जंपर वायर्स रीडिंग करते हैं। जंपर वायर्स आर फ्लेक्सिबल वायर्स यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स, यूज टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स। कहाँ पे, ऑन ए ब्रेड बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड, सर्किट, वहाँ पे जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ने के लिए यूज़ की जाती हैं। जंपर वायर्स की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। 4 टाइप्स के अंदर हमारे पास एक जंपर वायर मेल टू मेल जंपर वायर है, पहली टाइप। दूसरी मेल टू फीमेल जंपर वायर्स हैं। तीसरी फीमेल टू फीमेल जंपर वायर्स हैं। और चौथी है सॉलिड कोर स्ट्रैंडेड जंपर वायर्स। ये हमारे पास 4 किस्म की जंपर वायर्स हो सकती हैं। इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, यूज़ क्या है, अब उसकी तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेल टू मेल जंपर वायर्स। बच्चों इसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है। दोनों तरफ मेल कनेक्टर होता है जंपर वायर का, मतलब दोनों तरफ बाहर पिन निकली होती है। अगर इसको गौर से देखें इस साइड को तो पिन बाहर निकली हुई है बारीक सी लोहे की। इधर भी देखें तो ये सब की पिन बाहर निकली होती है। ये वो जंपर वायर्स हैं मेल टू मेल जिनके दोनों तरफ पिन जो है बाहर निकली होती है। ये तो होगी आइडेंटिफिकेशन।
अब मेल टू मेल जंपर वायर की बच्चों हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन। बोथ एंड्स हैव ए पिन मेल दैट फिट इनटू होल। जो फीमेल साइड पे होल है वहाँ पे जो ये पिन है वो फिट हो जाती है, वो आर्डियानो पिन्स भी इसको कहते हैं। और ये ब्रेड बोर्ड के जो सॉकेट्स हैं वहाँ पे ये पिन्स फिक्स हो जाती हैं। उसके बाद यूज़ कहाँ पे है, ये कनेक्ट करती हैं आर्डियानो पिन्स को किसके साथ, ब्रेड बोर्ड के साथ, या ये लिंक करती है दो ब्रेड बोर्ड्स को आपस में। उसके बाद मेरे पास है मेल टू फीमेल जंपर वायर्स। एक तरफ उसकी जंपर वायर्स की मेल साइड है जहाँ पिन निकली हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो फीमेल साइड है जिसके अंदर सुराख है। तो ये आइडेंटिफिकेशन है हमारी मेल टू फीमेल जंपर वायर की। तो इसमें हम देखते हैं यूज़ का क्या है और डिस्क्रिप्शन क्या है। इसकी अगर हम वजाहत करें, अभी मैंने उर्दू में आपको वजाहत कर दी कि इस केबल के एक तरफ पिन निकली होती है और दूसरी तरफ जो है सुराख होता है, होल कहते हैं उसको। तो रीडिंग में देखते हैं, वन एंड हैज़ ए पिन, द अदर हैज़ ए सॉकेट होल दैट फिट ओवर अ पिन, कि पिन इसके अंदर फंस जाती है, फिट हो जाती है। तो यूज़ क्या है, आर्डियानो पिन्स टू द कंपोनेंट्स विद मेल हेडर्स। जो आर्डियानो पिन्स हैं उसको मेल हेडर के साथ जब हमने ज्वाइंट करना होता है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंसर जितने भी हमारे विद पिन्स स्टिकिंग आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर फीमेल टू फीमेल जंपर वायर्स हैं। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे भी आपको पिन बाहर निकली हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि गौर से देखें तो सुराख है, होल है। इस तरफ भी देखें तो आपको कोई भी ऐसी पिन नज़र नहीं आ रही, यहाँ भी सुराख है। तो इसको हम कहते हैं फीमेल टू फीमेल जंपर वायर। ये आइडेंटिफिकेशन है, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, बोथ हैंड्स हैव सॉकेट्स, फीमेल साइड है दोनों ही, टू कनेक्ट मेल पिन्स। इन दोनों तरफ आके जो मेल वाली पिन है वो यहाँ पे फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। तो ये मेल यहाँ पे आके जो केबल्स हैं वो कनेक्टिविटी देती हैं। यूज़ क्या है, दो कंपोनेंट्स विद द पिन्स, दो कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दो सेंसर्स को भी जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास है एक और किस्म जिसे हम लोग सॉलिड कोर वायर कहते हैं, सॉलिड कोर जंपर वायर। इसमें अंदर वायर है, बाहर हमारे पास इसमें बच्चों क्या लगा हुआ है, बाहर इसमें तो इस अगर वायर को, जंपर वायर को आप बच्चों गौर से देखें तो इसके साइडों पे देखो प्लास्टिक की सॉलिड कोर है, कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का, और अंदर जो है वो पिन है हमारे पास लगी हुई है। इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड कोर जंपर वायर। तो ये हमारी सिंगल स्टिफ वायर इनसाइड, इसके अंदर सिंगल वायर होती है, स्टिफ वायर होती है। ग्रेट फॉर ब्रेड बोर्ड्स बिकॉज दे स्टे इन प्लेस। तो ब्रेड बोर्ड के लिए ये बेहतरीन है। ये हमारे पास जो है स्ट्रैंडेड जंपर वायर है। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि ट्विस्टेड, जैसे ये ट्विस्ट हुई हुई हैं बहुत सारी तारें, तो ये हमारे पास स्ट्रैंडेड जंपर वायर है। और अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो मैनी थिन वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर, बहुत सारी पतली पतली तारें जो हैं वो ट्विस्ट कर दी गई हैं इसके अंदर। मोर फ्लेक्सिबल है बट हार्डर टू पुश इनटू ब्रेड बोर्ड। तो इसको ब्रेड बोर्ड के अंदर धिक्का लगा के, जोर लगा के फिक्स करना, पुश करना, ये सुराख के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास थी स्ट्रैंडेड जंपर वायर्स। तो ये मोर कॉमन है फॉर आर्डियानो बिगनर्स, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने जो बड़े ही इम्पोर्टेंट दो टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास जंपर वायर्स का टॉपिक भी है और इसके अलावा हमारे पास जो रजिस्टर का टॉपिक है वो भी है। रजिस्टर के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन को बच्चों पढ़ा, फिर रजिस्टर के अंदर हमने दूसरी चीज़ पढ़ी कि उसकी जो टाइप्स कौन सी हैं, फिर हमने उसके कलर बैंड्स किस तरह यूज़ करने हैं, हर रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ें पढ़ी। फिर 4 बैंड रजिस्टर और 5 बैंड रजिस्टर।
फोर बैंड के अंदर हमने अलग से पढ़ा कि टेबल को देखते हुए हमने उसकी रेजिस्टेंस पावर कैलकुलेट कैसे करनी है। फाइव बैंड रजिस्टर को भी हमने पढ़ा कि उसमें हमने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, उसमें फाइव बैंड्स अगर डिफरेंट कलर्स में हों तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी। फिर हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जंपर वायर्स को डिस्कस किया। जंपर वायर्स के अंदर हमने जंपर वायर होती क्या है, यूज़ क्यों होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। जंपर वायर की टाइप्स कितनी हैं, चारों टाइप्स हमने पढ़ी। चारों टाइप्स की डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। चारों जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जंपर वायर्स की वो कहाँ इस्तेमाल होती हैं उसको हमने पढ़ा। ये आज का हमारा लेक्चर था जो बड़ा ही अहम लेक्चर था इम्तिहानात के हवाले से। तो बच्चों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें और उनको भी कहा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और फिर हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आपके पास हाज़िर होते हैं।